की अवस्था। लेकिन क्या होती है ये मन की अवस्था? किस तरह से हम इस पर काबू पा सकते हैं? आइए जानते हैं। जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा, इस धरती पर मानव ही एक ऐसा जीव है जो सारी भावनाओं से भरपूर है। सुख, दुख, हंसना, रोना, भयभीत होना, ऐसे न जाने कितनी भावनाओं को अपने अंदर बसाकर मनुष्य जीवन व्यतीत करता है। तो बस यही तो है हमारे सवाल का जवाब। हमारी इन सारी भावनाओं का नाम ही तो है मन की अवस्था। तो अभी हमारे मन में ये सवाल आया होगा कि हम मनुष्य हैं तो भावनाएं तो होंगी ही, फिर ये भावनाएं हमारे जीवन में रुकावट कैसे बन सकती है? फिर इससे हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बात तो सही है, हमारे मन में भावनाओं का होना बुरी बात नहीं, परंतु इन भावनाओं पर हमारा संयम होना आवश्यक है। यदि हम भावनाओं पर संयम ना रखें और इनके बहाव में बहते चले जाएंगे तो फिर ये हमारे मन को विचलित कर देंगी, हमारे मन पर बुरा प्रभाव डालेगी। और इसी बात को तो कहते हैं मन की अवस्था खराब होना। इसलिए ज़रूरी है मन की अवस्था। फिर सवाल ये आता है, कैसे हम मनुष्य शरीर में रहकर अपनी भावनाओं को, अपने मन को संयमित कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस बात को एक कथा के आधार से। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध अपनी ध्यान अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और साथ में उनके एक शिष्य भी थे। उसी वक्त एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है और भगवान बुद्ध को शांत बैठा देख उन्हें उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान बुद्ध उसे कुछ प्रत्युत्तर नहीं देते, शांत अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। और बुद्ध की इस बात को देखकर वो इंसान और क्रोधित हो जाता है। अब रोज़ ही वो बुद्ध के सामने से गुजरता और उन्हें उकसाने की कोशिश करता। फिर ये सारी बातें देख भगवान बुद्ध के शिष्य से रहा नहीं गया और उस शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया कि हे गुरुवर्य, आप उस इंसान को कुछ प्रत्युत्तर क्यों नहीं करते? वो हर रोज़ आपको अपमानित करके जाता है। सामने भगवान बुद्ध शिष्य को कहते हैं कि उसका हर रोज़ मुझे अपमानित करना ये उसका स्वभाव है, उसके मन की अवस्था है, लेकिन मेरा उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं करना ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे मन की अवस्था है। तो फिर मैं उसके स्वभाव के लिए, उसके आचरण के लिए मैं अपने मन की अवस्था खराब क्यों करूं? तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। अगर हम उनकी बातों का प्रभाव अपने मन पर ले लें तो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए हम अपने मन पर काबू रखें, अपने गोल्स पर फोकस करें और अपने आप को शांत मन की अवस्था वाला इंसान बनाए। और यही है पहला कदम हमारे जीवन में आगे बढ़ने का, हमारे मन की अवस्था।